पूजा छोड़ करके उठ गई और जैसे पूजा से उठी जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर वृंदा जी के सन्मुख आकर गिरा। वृंदा मैया तो देखी कांप गई, पूछी कौन हो तुम? तब भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। मारे शर्म के भगवान का सिर नीचे था। वृंदा ने कहा आपने भगवान होकर मेरे साथ छल कर दिया, शाप देती हूं आज जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। वृंदा जी ने उसी समय श्राप देकर भगवान को पत्थर का बना दिया। तब पहली बार भगवान शालिग्राम भगवान बने। जब भगवान पत्थर के बन गए, हाहाकार मच गया, अब तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवता आकर प्रार्थना किए तो वृंदा जी ने भगवान को पहले जैसा बनाया और योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा जी के शरीर के राख से पहली बार वहीं पर तुलसी जी का पौधा निकला। ये तब भगवान ने कहा आज के बाद तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाएगा। और भगवान ने यह भी कहा कि मेरे भोजन में जब तक दल नहीं पड़ेगा तुलसी का, तब तक मैं कोई भी भोजन स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? नारद जी ने। बी केयरफुल। नारद जी श्राप दे दिए, दे सकते हैं। जब आपको लगेगा कि हम कर रहे हैं, कोई भी दे सकता है। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैं कामदेव को हरा दिया हूं, तपस्या मेरा तोड़ नहीं पाए। भगवान देखे तो भगत को अभिमान हो गया है। भगवान ने रची लीला, नारद जी शादी करने का मूड बना लिए। तो भगवान से बोले प्रभु हमको एक दिन के लिए अपना चेहरा दीजिएगा उधार। भगवान बोले क्यों? हम शादी करके चेहरा आपको हैंड ओवर कर देंगे। अब बताइए शादी के लिए कहीं चेहरा मिलता है? चेहरा मिलता है कहीं? हार्दिक जी नहीं मिलता। अपने चेहरे पर अपनी शादी होती है। भगवान बोले चेहरा हमारा ब्याह तोहार। मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर नहीं बनाए, भगवान खुद राजकुमार बन के चले गए, अब ब्याह करके चले आए। नारद जी को पता चला मेरे साथ तो गेम हो गया। नारद जी भगवान को श्राप दे डाले, जिस रूप आप राजकुमार बन के छल किए, आपको वही शरीर धारण करना पड़ेगा। आपने बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो बानर ही सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार मैं रो रहा हूं उस कन्या के लिए, अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। ये तीसरा कारण है। चौथे कारण में धरती के, सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शतरूपा मैया नैमिषारण्य धाम में जा करके 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000। भगवान प्रकट हुए। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। राम जी लक्षिता जी प्रकट हुए। फिर मनु जी ने कहा हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। मनु जी आपको वचन देता हूं। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में एक राजा की कथा है जिसका नाम है प्रताप भानु। क्या नाम है? प्रताप भानु। देखिए हम और आप सत्संग में बैठे हैं, यही सत्संग है। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, जीवन में सत्संग मिले तो प्रसन्न होना चाहिए, न मिले तो उदास नहीं होना चाहिए। क्यों? महात्मा कहते हैं कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है। भैया सत्संग न मिले तो कुसंग से बचा जाए। मानस का न्याय कहता है को न कुसंगति पाई नसाई रहे न नीच मते चतुराई। नसाही नहीं है, नसाई है। को न कुसंगति पाई नसाई।
अरे भाई हम साफ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम गंदा तो न करें। अच्छा आप बताइए, कुर्ता गंदा है कि साफ है? कल आयरन करके चल जाएगा ना? हाँ नहीं चलेगा। किसको पता चलेगा? गंदा तो हुआ ही नहीं है, आयरन करके डबलिया दिया जाएगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम कपड़ा ले आए हैं। हाँ, कपड़ा ले आए हैं। कबीरदास जी का एक पद है, आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने गाया है। कहते हैं कबीरदास जी, प्रभु आपने जो शरीर दिया है ये चादर है, ये चादर आपने मुझे दिया है, मेरे से पहले भी कई लोग को दिया। किसको किसको दिया? ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीन्ही। अरे चदरिया शुकदेव ने निर्मल की। प्रभु आपने सबको दिया, लेकिन आपने ध्रुव को दिया, प्रहलाद को दिया, सुदामा को दिया, सुखदेव जी को दिया। इन लोगों ने जैसा आपने दिया था उसमें और चमका करके आपको वापस किया। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, जगत का साबुन लीजिएगा शरीर का मैल छूटेगा, भगवान के नाम का साबुन लगाइएगा मन का मैल समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि आपने जैसा दिया था उनको, उन लोगों ने राम नाम के साबुन से रगड़ रगड़ के इस चादर को और चमका दिया। लेकिन प्रभु मैं चमकाया नहीं हूं, मैं इसको चमका नहीं पाया हूं। लेकिन एक बात की गारंटी दे रहा हूं, चमकाया नहीं हूं तो क्या हुआ है, मैंने गंदा भी नहीं किया है। आपने जैसा दिया है वैसा ही मैं वापस कर रहा हूं। अरे ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की। चदरिया सुखदेव ने निर्मल की। परंतु दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे हे राम नाम रस भीगी। चदरिया झीनी रे हे राम नाम रस भीगी। चदरिया झीनी रे झीनी रे झीनी रे। जीवन में सत्संग न मिले तो कुसंग से बचाइए, साफ न कर सके तो दाग से बचाइए। आप समझ रहे मेरी बात को है? एक राजा हुए प्रताप भानु, इस बात को याद करके रखिएगा। हम बहुत भजन करते हैं, हम माला जपते हैं तो हम नहीं बिगड़ सकते, इस भ्रम में न रहिएगा। भारत में एक महात्मा हुए पूज्य पथिक जी महाराज। क्या नाम था? पथिक जी। अद्भुत विरक्त महापुरुष। वो अपने को कहते हैं, अपने को आपको, पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। विचारों पर न इतराना। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए। विचारों का भरोसा क्या।
अरे उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा प्रताप भानु। कितनी बार? इतनी बार करने वाला राजा प्रताप भानु। जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया। वो नकली साधु था, उसको प्रताप भानु पहले हरा चुका था। जब हार गया, राजा था पहले, हार गया तो महात्मा बन गया। सबसे इजी काम साधु बन जाओ। लेकिन आपसे एक बात बोले, साधु बना नहीं जाता है, साधु बन करके जीव आता है। जैसे कपटी मुनि का कुसंग लगा, राजा की बुद्धि बिगड़ गई। कहा कि मैं चाहता हूं 100 कल्पों तक मैं राज्य करूं, धरती पर मेरा कोई शत्रु नहीं हो, एक छत्र पूरी धरती पर मेरा साम्राज्य हो। ऐसा कैसे होगा? कपटी मुनि बोला, यदि ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा। प्रताप भानु बोला, ब्राह्मण कैसे आशीर्वाद देंगे? मुनि बोला, बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगे, लेकिन तुम्हारे रसोईया भोजन बनाएंगे, उससे ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होंगे। एक काम करो, 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो विद फैमिली। मैं आऊंगा, मैं भोजन बना दूंगा चोरी से, और वही भोजन कराना, ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद दे देंगे। प्रताप भानु ने निमंत्रण दिया, ये जाकर भोजन बनाया। ब्राह्मण आए, भोजन करने बैठे, थाल आई और ब्राह्मणों ने जैसे संकल्प का मंत्र पढ़ा भोग लगाने के लिए, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे विप्रदेव सावधान हो जाइए, इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। अरे राम देवता सुने, कांपने लगे क्रोध से, जो जल लिया था शाप दे डाले, पूरे परिवार समेत असुर हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसका मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। समझ में आया? रावण दोनों भाइयों को लेकर तपस्या किया। ब्रह्मा जी गए, शंकर जी गए। रावण बोला, बानर मनुष्य छोड़कर कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले ओके। कुंभकर्ण के पास गए, वो मांगने वाला था, क्या पता है? हाँ नहीं नहीं, इंद्रासन नहीं। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना कंटिन्यू जग जाएगा तो मेरा पूरा मैनेजमेंट बिगाड़ देगा, ये पूरी सृष्टि खा जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया, उल्टा मांग लिया। क्या मांग लिया? 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले बिना डीले किए, तथास्तु, कहीं चेंज ना कर ले। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगा है? रावण ने मंदोदरी से विवाह हुआ, लंका में राजधानी बनाया, और उसके बाद रावण का ऐसा आतंक बढ़ा, अपने लोगों से बोला कि जाओ धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है और श्राद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है? ग्लानि भई तो महाराज सीधे गुरु जी के पास गए और जा करके रोने लगे। कहाँ गए? गुरु जी के पास। देखिए, सबके सामने रोना भी नहीं चाहिए। कई लोग से पूछिए, तुरंत बुलका चुआने लगते हैं। बुलका समझते हैं ना? हमको तो लगता है भैया कोई टैप सिस्टम रखे हैं, टैप किया झरझर शुरू, फिर डबल टैप किया बंद, तुरंत रोने लगते हैं। महाराज गुरु जी के पास जाकर रोए। आपको पता है बिहार में लड़का होता है तो घर में थाली बजाई जाती है। आपको पता है? आप लोग को बिहार की परंपरा है, वहां बच्चा होता है ना बेटा, तो थाली बजता है घर में, थाली लोग बजाते हैं। महाराज जाकर बोले, गुरु जी से बोले, गुरुदेव अरे थरियाना बाजल
घरवा थरियाना बाजल सगरी, बीत गईल उमरिया बाकिर थरियाना बाजल। गुरुजी बीत गईल उमरिया बाकिर थरियाना बाजल। साच साची अब जांचली बाबा, अब बांचली करम लकीरिया। देखिए हमारी कपार में लड़का उड़का लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ठीक से देखिए तो। साची साची अब जांचली बाबा, अब बांचली करम लकीरिया। कृपा करी गुरुदेव गोसाई, अब्बा निधि कवनो जतरिया की घरवा। तीन गो में हरिया बाकी थरियाना बाजल घरवा। तीन गो में हरिया बाकी थरियाना बाजल। हरियाना बाजल गुरुजी हरियाना बाजल। हरियाना बाजल गुरुजी हरियाना बाजल। तीन गो में हरिया बाकी थरियाना बाजल घरवा। तीन गो में हरिया बाकी थरियाना बाजल। कि सगरी बीत गई उमरिया बाकी थरियाना बाजल। महाराज की कितनी पत्नियां हैं? मेहरी मने पत्नी। अरे घरवा तीन गो में हरिया बाकिर थरियाना बाजल। अरे सगरी बीत गईल उमरिया बाकिर थरियाना बाजल। महाराज रोने लगे। गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं। महाराज बोले गुरुजी हम रो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी बोले आप वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका भविष्य देख करके मुस्कुरा रहा हूं। महाराज धैर्य रखिए, आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, आपको एक नहीं चार चार पुत्र होने वाले हैं। गुरुदेव भगवान ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, आहुति यज्ञ प्रारंभ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। लेकिन आपको बताऊं आहुति किसने दिया मालूम है? दशरथ जी ने नहीं दिया। किसने दिया? गुरु जी ने दिया। देखिए जिसका संकल्प होता है उसी को व्यवहार करना पड़ता है। आदमी कोई मंदिर गया ना तो कहते हैं कि मेरी ओर से भी मत्था टेक लेना। यहां फिजी में कहते हैं हमारी ओर से भी प्रणाम कर लेना। जा रहे हो गंगा जी में 2 डुबकी मेरे नाम से लगा लेना। लेकिन आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा मैं बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं है। भोजन करने जा रहे हो ना, 2 पराठा मेरी ओर से खा लेना। कोई नहीं बोलेगा। हाँ, मेरी ओर से एक रोटी मेरी ओर से खा लेना, कोई नहीं बोलेगा। याद रखिए जिस प्रकार भोजन स्वयं को करना पड़ता है, आपके जीवन का भजन भी आपको स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करने वाला। संकल्प गुरु जी का, आपको पुत्र होंगे इसलिए आहुति गुरु जी दिए। गोस्वामी जी कहते हैं भगते सहेत मुनि आहुति दे। भगते सहेत मुनि आहुति दे। प्रगटे आगे ने करो कर ले। वशिष्ठ कछु जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। सकल कार्य तुम्हारा।
यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद श्री अग्नि नारायण प्रकट हुए, प्रसाद लेकर खीर का कटोरा गुरु जी को दिया। गुरुदेव ने महाराज को प्रसाद देकर कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटकर पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा, और बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और एक कैकेयी जी के हाथों सुमित्रा जी को दिलवाइएगा। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और मां के अंक में ठाकुर जी आ गए। देखते देखते 12 महीने बीते। कितने दिन? 12 महीने बाद जोग लगन ग्रह बार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त, पूरी अयोध्या में महात्मा आकर कीर्तन करने लगे। सुंदर सुगंधित हवाएं बहने लगी, जितने पर्वत थे उन पर मणि जगमगाने लगे। आकाश में सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। देवताएं सुर समूह विनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता आए, भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। राम जी का जन्म हो गया है क्या? तो वापस कहाँ चले गए? सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, तो वापस नहीं चले गए। हमारे अयोध्या में एक रामायणी थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी। सरकार कहा करते थे, सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है। वो है ना, चंद्रमा सोम अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश मुखार दग्निरजायत। सभी देवता भगवान के शरीर में है। तो ये देवता अपने अपने धाम गए। इसका मतलब आए, स्तुति किए, और सूक्ष्म रूप बनाकर सभी देवता मां कौशल्या के अंक में चले गए, और भगवान के जिस अंग में जिस देवता का वास था वहां वहां जाकर बैठ गए। पहुंचे निज निज धाम। जब सारे देवता भगवान के अंग में प्रवेश कर गए, तब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा, कौशल्या मैया के पेट से एक प्रकाश पुंज निकला। फ्लेम, फायर फ्लेम, प्रकाश पुंज निकला। मां देखी तो मां ने हाथ जोड़ लिया। सामने जाकर वो प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, वो देखो, भय प्रगट कृपा